जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपके लिए एक नई प्रश्न श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 14 प्रश्नों के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं पंचायती राज्य के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य के संबंध में प्रावधान है? किस संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य के भाग है, पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद वो है भाग नंबर 9। बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भारत के किस संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आप सटीक आंसर जानते हो, 9 का कहाँ है? 9 का में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कह रहा है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापनाओं की बात कही गई है? किस भाग में ग्राम पंचायतों की बात कही गई है? तो ये बात जो कही गई है, ये भाग नंबर 4 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन करने का निर्देश दिया है? तो इसका अनुच्छेद नंबर 40 में ये बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो इसका सटीक आंसर आप लोग जानते हैं, पंचायतों का कार्यक्रम। क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कैसी है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है तो क्या करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को करता है। अगला प्रश्न है जो बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न है, पंचायती राज का प्रावधान का लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर जानते हैं, ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12 के बारे में, जो क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं एग्ज़ाम में और वगैरह बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पूछे भी जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये बात पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है? 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन किससे है संबंधित है? तो इसका सभी लोग जानते हो, पंचायती राज से। एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करिएगा और इसका लास्ट में हम आंसर बताएंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। देखिए, बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो 11 नंबर है। देखिए,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, आइए वो भी बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हो किसके द्वारा किया गया है, तो आप 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का दर्जा प्राप्त किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न जिसे हम बोलते हैं 14वां प्रश्न है, और कह रहा 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं 11वीं अनुसूची। आप कमेंट करके बताइएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। इसका कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। आप प्रश्नों की जो मैं करता हूं आप इसका आंसर दीजिएगा और मैं इसका इंतज़ार करता हूं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।